सो हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो कल था 16 अक्टूबर। कल तुम लोग का नीट का रिजल्ट आ चुका है। बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग डिप्रेस्ड है, या कुछ लोग खुश है, डिप्रेस्ड है। तो क्या है, अभी तो कोई नहीं है फायदा, अब तो आ तो गया। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट, तो इसके बाद आता है ऑप्शन व्हाट्स नेक्स्ट, मतलब क्या ड्रॉप ले लेना चाहिए, अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज, या फिर डॉक्टर का एम छोड़ दूं, नर्सिंग कर लूं गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए, तुम्हारा जूलॉजी बोटेनिक ऑनर्स कर लूं, या ये सब है। लेकिन एक बात सुन लो यार, अगर तुमको अगर पैशन है डॉक्टर बनने का तो उसके लिए चेस करते हो, ठीक है, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। बस इतना ही मेरा बोलना था। तो चलो करते हैं बुक कंपैरिजन। ऑलरेडी आज मैं जो दो बुक का कंपैरिजन करने वाला हूँ उनका मैं रिव्यू बहुत पहले कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर से मैं इसमें थोड़ा बहुत रिव्यू कर दूंगा, उसके साथ कंपैरिजन दे दूंगा, और वीडियो का नीचे दोनों बुक का रिव्यू का ये रहेगा, लिंक रहेगा, आप चाहो तो देख सकते हो। और ये दो बुक्स यू कैन यूज इट फॉर नीट 2021 एस्पिरेंट्स, जिसके लिए अभी ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 महीना लेफ्ट है फॉर 2021। सो प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यूटिलाइज द टाइम टू योर बेस्ट। तो चलो बुक का नाम देखते हैं, नीट मोस्ट वांटेड, जो मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, और एक है एमटीजी फिंगर टिप्स। क्यों मैं अचानक ये दो बुक को चूज किया, क्योंकि अब देखो ये बुक है, बहुत ओल्ड बुक है, बहुत सालों से चलते रहे, और बुक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बहुत स्टूडेंट्स दे आर वेरी मच हैप्पी विद दिस बुक्स। और ये बुक इस साल उठा मतलब फॉर 2020 के लिए। और मैं इस बुक को क्यों करूंगा आपको रिकमेंड, या मैं आपको बोलूंगा ये दोनों बुक आप कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट होगा। चलो तो देखते हैं। पहला बात है दिस बुक, इस बुक का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है थ्योरी। इस बुक का जो थ्योरी है बहुत अच्छा थ्योरी है, इतना अच्छा थ्योरी। मैथ एक्चुअली क्यों थ्योरी अच्छा है, बिकॉज ये एनसीईआरटी। एक्चुअली देखो, तुम लोग डायरेक्टली ये बुक का बदले में एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बिकॉज इस बुक में वही लिखा है जो तुम्हें एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी का जो फैक्ट्स को ये बुक ने इतना अच्छे से अरेंज करके दिया वो इंपॉर्टेंट। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल दिखाऊंगा क्यों मैं तुमको करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है, ठीक है, इसलिए दिस बुक इज वेरी गुड टू स्टडी। और इस बुक का अंदर एक खास बात है, इसमें है फिलअप्स, इंपॉर्टेंट वर्ड का फिलअप्स, ठीक है। जैसे एक फिलअप था डायशन एंड एब्जॉर्प्शन का, लेट मी गिव एन एग्जांपल तो आपको समझ में आ जाएगा। डैश इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन which hosts some symbiotic microorganisms, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर का क्या है, केसम होगा ना, CAESUM, केसम, जो तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जो जिसका अंदर तुम्हारा कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। इसको फिलअप पे, तो अगर आप चैप्टर पढ़ लिया, जब आप फिलअप सॉल्व करोगे तो आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है तो वो आपको बार बार दिमाग में आ जाए कि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही फिलअप में दिया मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम फिलअप। और उसके देखो मैं तुमको वायरस का एग्जाम्पल दिखा रहा हूं। जैसे देखो ये है तुम्हारा वायरस, देख रहे हो, एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है सिर्फ नॉर्मली वायरस के बाद पैराग्राफ, देख रहे इसमें कितना अच्छे से फ्लोचार्ट किया। इस बुक का खासियत ये है, इस बुक को एनसीईआरटी को इतना अच्छे से फ्लोचार्ट डायग्राम्स में रिप्रेजेंट किया कि तुमको ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब तुमको नहीं लगा कि यार एनसीईआरटी फालतू है। एक्चुअली इसमें सिर्फ एनसीईआरटी का चीज ही है, ठीक है। और साथ में तुमको कुछ 35 से 40 क्वेश्चन भी मिल जाएगा हर चैप्टर का। जैसे ये देखो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का देख रहे हो मॉडल कितना अच्छा से फ्लोचार्ट से दिया तुमको, बहुत इजीली तुम इसको 1 मिनट का अंदर, 1 मिनट से कम तुम रिवाइज कर दे, लेस देन 1 मिनट्स। अगर एनसीईआरटी में देखोगे तुमको लगेगा बहुत लंबा सा पैराग्राफ है, तुमको कंप्लीट कर नहीं पाओगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस बुक प्रॉस, ठीक है। एक्चुअली आई स्ट्रिक्टली रिकमेंड यू दिस बुक फॉर डूइंग ऑफ थ्योरी। और क्वेश्चन भी इसमें है, जैसे लेट मी देखो, इसमें क्वेश्चंस है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है। ये सब मैं पहली बुक रिव्यू इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, और कंसेप्चुअल बेस्ड 4 तरह का, फैक्ट बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, कंसेप्चुअल, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस है 45, और लास्ट में तुम्हारा नीट का कुछ 5 साल का प्रीवियस ईयर दिया है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करूं, पॉइंट नोट करना, फोकस ऑन थ्योरी, क्वेश्चंस कम करो और नीट का 5 से 10 करो, उसके लिए ये बुक सही है, इट्स सफिशिएंट फॉर देम। और जो लोग चाहते हैं कि मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ूं, नॉट आउटसाइड एनसीईआरटी, अब ये बुक फिंगर टिप्स, इस बुक का क्वेश्चंस एक नंबर है, मैं तुमको दावे के साथ बोल सकता हूँ। द क्वेश्चन ऑफ दिस बुक आर वेरी गुड। इसमें अप्रोक्सीमेटली एक चैप्टर में
करीब 150 क्वेश्चन है। और ये तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, अभी इसका एक नया वाला निकला एडिशन, उसका मैं लिंक नीचे दे चुका हूँ, बहुत लोग को लिंक नहीं मिला था, उसमें तुम्हारा नीचे मैं पिन कर दिया। इसका भी मतलब इस वीडियो में मैं भी तुमको दे दूंगा इसका नया वाला एडिशन का लिंक। उसमें और एक किया, इसमें तुम्हारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इसमें सिर्फ तुम्हारा स्नैपशॉट्स है, चैप्टर क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर है, ऐसा रीजन है, प्रैक्टिस पेपर्स है ना। नया वाला बुक में इसके साथ एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर का भी एक अलग से सेक्शन किया, वो नया वाला बुक में, ठीक है। इस बुक का इंपॉर्टेंस है कि ये बुक का क्वेश्चंस बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा, मतलब इट्स वेरी गुड फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। इसमें भी स्नैपशॉट्स है और इसमें कुछ स्नैपशॉट्स भी बाहर का, जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट लेता हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देख रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अगर चैप्टर का थ्योरी, इसमें ये जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का जो मेथड्स है, जैसे तुम्हारा कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब नहीं है। सिर्फ बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसा था, बाइनरी फिशन, ये इंसेक्टी में दिया है बस। ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये तुम्हारा है बायोटेक में है, जो इसमें नहीं है। बायोटेक वाला चैप्टर में सिर्फ कंजुगेशन वाला दिया है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे चीज दिया रहता है, ठीक है। अदरवाइज इसका भी क्वेश्चन सही है। इसका थ्योरी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली दिस बुक इज क्वेश्चन, इसमें तुम्हारा थ्योरी प्रॉपर कंप्लीट, लेकिन इसका डायग्राम्स अच्छा है। This book contains very good images and diagrams, and this book contains very good questions, not theory. मैं तुमको कभी नहीं बोलूंगा आप सिर्फ थ्योरी इस बुक से पढ़िए। तो अगर आपको पढ़ना है थ्योरी, पहले बात है एनसीईआरटी फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर आपको अच्छा नहीं लगता, दिस बुक इज एनफ टू रिप्लेस एनसीईआरटी, आप काम कर सकते हो इससे। क्वेश्चन ये पढ़िए थ्योरी, इससे क्वेश्चंस, बस आई थिंक इट विल बी सफिशिएंट। थ्योरी एंड क्वेश्चंस, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसके साथ नीट का 10 साल का पेपर, बस आई थिंक ये तुम्हारा बायो में सफिशिएंट है। सिर्फ एनसीईआरटी, अगर तुमको एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो बहुत यूट्यूब में ऑनलाइन कोचिंग है जहां पर तुम पढ़ सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग या फिर तुमका मॉड्यूल्स। तो गाइज ये हम लोग का बुक रिव्यू, हम लोग और भी बहुत बुक रिव्यू कर चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का, और भी बहुत आने वाला है, बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो गाइज, और सबसे लास्ट में मैं बोल सकता हूँ कि ऑल द बेस्ट। अगर आपको मार्क्स उतना अच्छा नहीं मिला तो आप उसके लिए, ठीक है, आपका जो करना था हमने वो कर दिया, ठीक है, अब तो उसको कुछ हो नहीं सकता। तो आप उसको अगले साल से, मतलब अगले साल एग्जाम होने वाला है, बहुत मतलब ऑलमोस्ट पूरे एक साल नहीं बचा है, ठीक है, तो उसको ट्राई करना। तो गाइज, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कुछ चाहिए कंपैरिजन, बुक रिव्यू, नाम नीचे कमेंट करना, इंस्टा में डीएम करना, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन किया। अगर आप लोग वहां पर ज्वाइन कर गए तो आपको फ्री का एलन का मॉक टेस्ट, फिर जी का AITS, फिर और भी बहुत सारा बुक्स का पीडीएफ, आपको क्या चाहिए, बहुत बुक का पीडीएफ, सेंगेज, DC पांडे, बहुत कुछ बुक का पीडीएफ, सब आपको मिल जाएगा। तो गाइज, इसके साथ खत्म करते हैं वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।